चलो निकलो मेरे घर से। पूजा की सास अपने बेटे पर चिल्ला रही थी, क्योंकि वो आज गरीब घर की बेटी पूजा से कोर्ट मैरिज करके आया था, वो भी बिना दहेज के। सास के बड़े अरमान थे कि बेटे को पढ़ाया लिखाया है तो उसकी कीमत भी वसूल की जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई। पूजा का पति आर्यन अपनी माँ को समझा भी रहा था और माफी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आर्यन अपनी पत्नी पूजा को लेकर बाहर निकल गया। आर्यन के 2 भाई और एक बहन भी थी। सबकी उम्र में 2-2 साल का फर्क था। सभी शादी के लायक थे। आर्यन ने घर से जाने के बाद बहुत बार माँ को फोन किए, लेकिन न ढंग से बात की और न ही घर आने को कहा। फिर भी आर्यन ने कहा, माँ मेरे घर के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। माँ के उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब आपका दिल चाहे आ सकती हो। आर्यन की माँ ने दहेज के लालच में दोनों बेटों की शादियां बहुत अमीर घरों में की और बहू भी इतनी नखरीली और आराम परस्त थी कि आर्यन की माँ का जीना हराम कर दिया। आर्यन की बहन की शादी की बात जहाँ भी चलती वहाँ भी दहेज की मांग होती। आर्यन की माँ के पास पैसे तो थे नहीं, बहू बेटे कुछ देने को तैयार नहीं थे। बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही थी और घर में अपमान भी बहुत होता था। एक दिन आर्यन की माँ अपनी बेटी के साथ उसके घर पहुंच गई। आर्यन ऑफिस में था, पूजा और बच्चे घर पे थे। बच्चे तो दादी दादी और बुआ बुआ कहकर दोनों से लिपट गए। आर्यन की माँ हैरान थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने कभी दादी बुआ को देखा तक नहीं, कैसे प्यार से मिल रहे हैं। पूजा ने भी पूरे आदर सत्कार के साथ बैठाया और पूरा मान सम्मान दिया और आर्यन को भी फोन करके बुला लिया। सास हैरान थी। घर में दोनों बहुएं बेटों से बात नहीं करने देती थी। आर्यन भी आ गया। न उसने और न पूजा ने कोई शिकायत की, बस इतना ही कहा, अब आप यही रहना, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। और आर्यन की माँ बहू की अच्छाई को समझ चुकी थी। बच्चे भी दादी और बुआ के साथ घुल मिल गए थे। 2-4 दिन बाद पूजा ने अपनी किसी सहेली के भाई के साथ आर्यन की बहन की शादी की बात चलाई और बात बन भी गई। शादी पर माँ ने दोनों बेटों को बुलाने से मना कर दिया। सारा खर्च आर्यन ने किया। विदाई के बाद माँ अपनी बहू और बेटे से माफी मांगने लगी तो पूजा बोली, माँ जी हम आपके बच्चे हैं, गलतियाँ तो हमसे भी हुई हैं, लेकिन माफी मांगते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माता पिता नहीं। सास बोली, मैं लालच में अंधी हो गई थी, हीरे को पहचान न सकी और इसी कारण बहुत दुख उठाए। तो पूजा ने सास को गले लगाया और बोली, माँ जी आपकी ये बहू अब आपको कोई कष्ट नहीं होने देगी, आपकी गरीब बहू सदा आपके साथ रहेगी। तो सास बोली, तू तो दिल की इतनी अमीर है, तू जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों, इंसान की पहचान धन से नहीं उसके मन से होती है। मन अच्छा हो तो थोड़े में भी बरकत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।